नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों की अभी अभी की बड़ी खबर आ रही है। पैंगोंग त्सो इलाके में फिंगर 4 के पास चीन बढ़ा रहा है अपनी तैनाती। सैटेलाइट इमेज में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बता दे लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। गलवान घाटी के बाद चीनी सेना ने पैंगोंग झील के इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इंडिया टुडे के पास मौजूद प्लेनेट लैब की सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच चीनी सेना ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अगली खबर की ओर चलते, जहां आपको बता दे लद्दाख में LAC के पास आर्मी और एयर फोर्स का युद्धाभ्यास। गरजे भारत के फाइटर प्लेन। जी हां दोस्तों, चीन से तनातनी के बीच लेह में भारतीय सेना और वायु सेना ने साझा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए हैं। युद्धाभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। इस युद्धाभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चीनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं। आपको बता दे भारतीय सेना को मालूम है कि वर्तमान गतिरोध के कारण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता है। अभी भी गलवान घाटी, पैंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी बनी हुई है। ऐसे में भारत किसी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत को चाइना पर विश्वास करना चाहिए दोस्तों या नहीं करना चाहिए? क्योंकि चाइना का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि उसने हमेशा अन्य देशों का विश्वास तोड़ा ही तोड़ा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे चीन के खिलाफ युद्ध में भारत के साथ है POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ दोहरा मोर्चा खोलने का नापाक मंसूबा रखते हो, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भारतीय सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ने का इरादा रखते हैं। ब्रिटेन के ग्लासगो में रह रहे POK के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीनी आक्रामकता के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते हुए कहा है कि POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारतीय सेना के साथ हैं। मूल रूप से POK के मीरपुर के रहने वाले अमजद अयूब मिर्जा ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 70 सालों से POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को भारत से अलग रखा गया है। चीनी आक्रामकता के बीच पाकिस्तान और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी डर्टी गेम खेल रही है। हम चुप नहीं बैठेंगे और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे भारत को चीन से खतरे के मद्देनजर अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वे जरूरत पड़ने पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन की सेना का मुकाबला कर सके। पोम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रसेल्स फोरम 2020 में एक सवाल के जवाब में ये कहा। पोम्पियो ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी तैनाती ऐसी हो कि PLA का मुकाबला किया जा सके। हमें लगता है कि हमारे समय की यह चुनौती और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास उससे निपटने के लिए सभी संसाधन उचित जगह पर उपलब्ध हो। ऐसे में दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी सेना की तैनाती पर विचार कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? क्या अमेरिका को अपनी सेना भारत के बॉर्डर पर उतारनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो श्रीलंका के पास समुद्री क्षेत्र हो या फिर गलवान घाटी LAC पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे ड्रैगन को एक और जोरदार झटका। दिवाली पर भी चीन में तैयार कोई भी माल नहीं होगा आयात। जी हाँ दोस्तों, चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के अंतर्गत एक कदम आगे बढ़ाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने आज देश के व्यापारियों और लोगों को इस साल की दिवाली को बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाने की अपील की। कैट ने कहा है कि सभी भारतवासी इस वर्ष की दिवाली में किसी भी चीनी सामान का उपयोग न करने का संकल्प लें। ऐसे में दोस्तों
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली चीनी सामान का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करने वाले हैं और दूसरों को भी इससे बहिष्कार करने की राय देने वाले हैं? वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें नेपाल को नहीं बनने देंगे पाकिस्तान। प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा लेने पर अड़े हैं प्रचंड। जी हां दोस्तों, नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में उठापटक चरम पर है। पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का राजनीतिक भविष्य तय होने जा रहा है। पार्टी के विरोधी खेमे के रुख को देखकर यह तय माना जा रहा है कि ओली से पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि चीन के करीबी ओली की दोनों ही पदों से विदाई हो जाए। आज से दोबारा शुरू हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आगे क्या होगा, इसका ट्रेलर बुधवार को ही दिख चुका है। पार्टी के दोनों अध्यक्षों केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा था। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ओली सरकार को खत्म कर देना चाहिए? क्या ओली सरकार को गिरा देना चाहिए? दोस्तों जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर है दोस्तों। मॉनसून तो राजधानी पहुंच गया, लेकिन बरसात कम होने का अनुमान है। बता दे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में 2 दिन पहले मानसून आने की घोषणा बृहस्पतिवार को कर दी गई। सामान्य रूप से दिल्ली में मानसून की शुरुआत 27 जून को होती है। विभाग ने कहा कि मानसून राजस्थान के कुछ और क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाकों, समूची दिल्ली, हरियाणा के कुछ स्थानों और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों की तरफ बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित चक्रवाती दबाव 19 और 20 जून को दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा, जिसके कारण दिल्ली में समय से पहले मानसून पहुंच गया, लेकिन दिल्ली में बरसात कम होने के आसार हैं। ऐसे में आप में कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के वासी हैं या दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि लादेन को शहीद कहकर घर में ही गिर गए इमरान खान। विपक्ष ने लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अलकायदा के खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को संसद में शहीद कहकर अपने ही देश के भीतर ही बुरी तरह गिर गए हैं। पाकिस्तान के विपक्षी दल इमरान खान के इस बयान को लेकर उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पीएमएल-एन पार्टी के सीनियर नेता ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को संसद में ही लादेन को शहीद करार देने को लेकर इमरान खान को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। बिन लादेन आतंकवाद को हमारी जमीन पर लेकर आया। वह एक खतरनाक आतंकी था और प्रधानमंत्री उसे शहीद कह रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लेकर? जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कश्मीर घाटी से गायब 200 से अधिक युवा। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग का शक। जी हां दोस्तों, कश्मीर घाटी से 200 से अधिक युवाओं के गायब होने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इन युवाओं के पास पाकिस्तानी वीजा था, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। जनवरी 2017 से पाकिस्तानी उच्चायोग ने जम्मू कश्मीर के 399 युवाओं को पाकिस्तानी वीजा दिया है। इनमें से 218 के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो पाकिस्तान पूरी तरह से दोस्तों आतंकवाद को पाल रहा है और कश्मीर से भी युवाओं को ले जाकर के उनको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें इंडियन रेलवेज की प्रवासी मजदूरों को सौगात। 1800 करोड़ की परियोजना में मिलेगा काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंडियन रेलवेज ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों यानी माइग्रेंट वर्कर्स को रोजगार देने की घोषणा की है। इंडियन रेलवेज इसके तहत 31 अक्टूबर तक 125 दिनों के लिए इन माइग्रेंट वर्कर्स को काम देगा। 6 राज्यों के 116 जिलों के मजदूरों को इस योजना के तहत काम मिलने वाला है। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें पुलवामा मुठभेड़ में 3 आतंकियों का सफाया। हिजबुल के टॉप कमांडर कासिम जुगनू का भी हुआ खात्मा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में हिजबुल के टॉप कमांडर कासिम शाह उर्फ जुगनू का भी खात्मा हो गया है। मोहम्मद कासिम शाह उर्फ जुगनू के साथ ही बासित अहमद पारे और हारिस मंजूर भट्ट को भी मार गिराया गया है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही कोई
आधिकारिक पुष्टि होती है दोस्तों हम आपको तुरंत बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, देश के हर तरह की खबर सबसे पहले पाने के लिए। तो चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें जरूरत पड़ने पर और स्पेशल ट्रेनें चला सकता है रेलवे। नियमित ट्रेनें 12 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से नियमित यात्री ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए रेगुलर ट्रेनें चलाना संभव नहीं है, लेकिन मांग के आधार पर हम पहले से और ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाएंगे। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर ट्रेन के लिए टिकट कटवा चुके थे और इनका रिफंड वापस अभी तक नहीं आया है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और जिनका आ गया है वो भी। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें हाई कोर्ट ने योगी सरकार की है तारीफ। कहा कोरोना संकट में बेहतर काम किया है योगी सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की है। दरअसल क्वारंटीन सेंटरों को बदहाली और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेहतर इलाज देने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने ब्लूप्रिंट पेश किया। योगी सरकार के ब्लूप्रिंट को देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। ऐसे में अगर आप भी मानते दोस्तों कि पूरे देश में सिर्फ योगी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं, जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर पूरे भारत में शेयर कर दीजिए, ताकि पता लगे कि हमारे भारतीय सेनाओं की ताकत क्या है। जी हाँ दोस्तों, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। धन्यवाद।